हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत। मैं धीरज सैनी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जिस टॉपिक का नाम था संधि। दोस्तों, मैंने इसका पार्ट फर्स्ट पहले ही डाल दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देखिएगा, उसके बाद ही हमारा पार्ट 2 देखें। तो दोस्तों, हमने कल उसमें बात कर ली थी स्वर संधि एवं उसके 5 प्रकार के बारे में, और हमने उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे। तो आपको यदि उन एग्जाम्पल्स में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, जिसका निवारण हम तुरंत अगली वीडियो में कर देंगे। तो दोस्तों, आज हम यण संधि एवं अयादि संधि के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जब इनका मेल हम किसी भिन्न स्वर के साथ में करवाते हैं तो हमारे पास में क्रमशः ई और बड़ी ई से आधा ये प्राप्त होता है। जब हम इसका मेल भिन्न स्वर के साथ में करवाएंगे तो हमें आधा ये प्राप्त होता है, और ओ का मेल हम भिन्न स्वर के साथ में करवाएंगे तो हमें आधा वह प्राप्त होता है, और ऋषि का मेल हम जब भिन्न स्वर के साथ में करवाएंगे तो हमारे पास में आधा रह प्राप्त होता है। तो अब देखिए, आगे हम एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। तो देखिए, मैंने पहला उदाहरण यहाँ पे लिया है अति प्लस अधिक। यहाँ पे हम डायरेक्ट संधि विच्छेद किए हुए शब्द से उसमें संधि का पता लगाएंगे। तो देखिए, मैं बात करता हूँ उदाहरण नंबर पहले की। मैंने लिया अति प्लस अधिक। अंतिम शब्द में यहाँ पे स्वर क्या है अपना? छोटी ई। यही तो है, छोटी ई। और यहाँ पे स्वर क्या है अपना? ए। ठीक है साथियों, अब मैं ये कहना चाहूँ कि छोटी ई ये रही, और कोई भिन्न स्वर छोटी ई का या छोटी ई हो या बड़ी ई हो, मैं इसका किसी भिन्न स्वर के साथ में मेल करवाऊंगा तो आपको पता है क्या प्राप्त होगा? आधा ये। अब देखिए, हमको ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा? इसमें से अति में से हमने छोटी ई को निकाल लिया, तो इधर क्या बचेगा हमारा? अतः, आधा तय। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है। मैंने फॉर्मूले में बताया था कि यहाँ पे प्लस में भिन्न स्वर और लिखना है। ये वे रे प्राप्त हो जाएंगे, प्लस भिन्न स्वर। जो स्वर यहाँ पे है वही स्वर हमें इसके परिणाम के साथ में रखना है। यहाँ पे परिणाम क्या प्राप्त हुआ? आधा ये। तो हमें ये स्वर यहाँ पे भी रखना है, तो ये है। ठीक है साथियों, जब ये इसमें जुड़ जाएगा, आधे ये में ए की मात्रा जुड़ेगी तो ये पूरा ये बन जाएगा ना दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बचेगा अपना? ए तो हमने ये निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? दिख। दिख बचेगा। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं, ये आधा तय और ये पूरा ये। तो हम इस तय को इसमें जोड़ेंगे तो ये अत्य बन जाएगा, और ये क्या है अपना? यहाँ पे दिख। ठीक है साथियों, अब हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है सु प्लस अच। यहाँ पे अपना कौन सा स्वर है? छोटा ऊ। और यहाँ पे कौन सा स्वर है अपना? तो दोस्तों, अगले एग्जाम्पल में हमें दे रखा है सु प्लस अच। तो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा, और फिर यहाँ पे क्या है? ए। यहाँ से अपना स्वर निकलेगा ए, और यहाँ से ऊ। ठीक है। अब हमको पता है छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, हम इसका मेल किसी भिन्न स्वर के साथ में करवाएंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा? आधा बे। ठीक है। अब देखिए, तो इससे क्या प्राप्त होगा हमें? आधा वे। और मैंने बताया था प्लस में इसका परिणाम के साथ में ये स्वर भी लिखना है जो यहाँ पे आया है। यहाँ पे ए था तो हमने ये भी लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बचेगा अपना? आधा से। क्यों बचेगा? ऊ की मात्रा हमने इसमें से निकाल ली, क्योंकि हमको पता है किसी व्यंजन में से यदि हम स्वर को निकालते हैं तो वह आधा रह जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पे आधा से बच जाएगा। फिर अब ये ए इस वे में मिलेगा तो ये पूरा वे हो जाएगा इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या बचा? ये बचा नहीं, चच्छे। ठीक है। तो अब देखिए, ये आधा से और ये पूरा वे, तो ये इसमें जुड़ेगा
तो ये क्या बनेगा, सो व छः। ठीक है साथियों, ये उदाहरण यण संधि के चल रहे हैं अपने। तो अब देखिए, तो साथियों मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हमने अगला एग्जाम्पल लिया मधु प्लस आचार्य। तो इसमें हमने देखा कौन सा स्वर है, छोटा ऊ, और यहाँ पे हमने देखा क्या है, बड़ा आ। अब हमें ऊपर सूत्र में देखना है कि ये कंडीशन कब बन रही थी और क्या आना चाहिए था। अब देखिए छोटा ऊ का मेल, ये रहा छोटा ऊ, हम किसी भिन्न स्वर से, ये भिन्न स्वर है तो हमें इसका मेल इससे करवाएंगे, तो ये हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, आधा व। तो हम आधा व यहाँ पे बना देते हैं, और प्लस में इसका परिणाम के साथ में क्या आएगा, इसका ये स्वर भी ऐसे कैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें से वो निकल जाएगा तो ये मध्य बचेगा। मैं इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये क्या बचेगा, ये क्या बन जाएगा, पूरा बा बन जाएगा, बा, ये बा बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा अपना, चार रे। अब हम इनको कनेक्ट करते हैं, तो ये आधा ध इसमें जुड़ेगा, तो ये आधा ध किस में जुड़ेगा, बा में, तो ये मधवा चार रे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल्स की तरफ। तो देखिए हमने अगला एग्जाम्पल लिया मात्र प्लस आज्ञा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा ये रे आधा है, तो इसका मतलब है ऋषि। ठीक है, और ये बड़ा आ। दोस्तों इसमें से हमने ये रसे निकाल लिया और इसमें से बड़ा आ निकाल लिया। तो हमारे पास में हमको पता है कि जब ऋषि का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ में होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, रे, कैसा, आधा, और इसके साथ में ये स्वर भी। जब हमने यहाँ से ऋषि को निकाला तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बचा, मात, और ये इसमें ए जुड़ेगा तो ये पूरा रा बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास में, ज्ञा। अब हम इनको कनेक्ट करते हैं, तो देखिए हम इसको इसमें जोड़ेंगे, इस प्रकार से बनेगा। लेकिन साथियों हमारा यह शब्द वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध है, तो हमें इसे शुद्ध बनाकर लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या बनेगा, माँ, इस प्रकार से ये तय, और ये आधा रह, और ये आगे मात्रा, और ये ज्ञा। ठीक है, ये अपना सही शब्द है। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो साथियों अब देखिए इसमें किसकी मात्रा है, छोटी ई की, और ये छोटा ए। हमको पता है छोटी ई, जब हम छोटी ई और बड़ी ई का मेल हम किसी भिन्न स्वर के साथ में करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, आधा ये प्लस में ए। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या बचेगा, इसमें से ही निकला तो आधा है, यही बचेगा, ये आधा रह जाएगा, और इसमें ये जुड़ेगा तो ये पूरा ये, और यहाँ से ये निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, नंद। तो हम इनको कनेक्ट करते हैं, तो अब देखिए क्या बनेगा, आ द या अंत। तो आपको एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि हमारा यह वर्तनी के हिसाब से शुद्ध शब्द नहीं है, तो हमें याद रखना है कि जब भी आधा द और ये आ जाए तो इसकी जगह हम इस प्रकार से निकले, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे आधे यंत, ये धे धनुष सा बना देंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगली संधि की तरफ, जिसका नाम है अयादी संधि। इसको हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। तो देखिए साथियों आपको ये सूत्र हर कंडीशन पे याद होने चाहिए। तो यदि आपको ये सूत्र याद नहीं है तो आप समझ लेना आप इनको हल नहीं कर पाओगे। तो देखिए अब चलते हैं हम अपने सूत्र की तरफ। जब हम छोटे ए का मेल किसी स्वर के साथ में करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आए। जब हम बड़े ए का मेल हम इससे करवाएंगे किसी स्वर से तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, हम इसमें आ कर देंगे, इसको यहाँ पे मात्रा है तो यहाँ भी मात्रा लगा देंगे तो ये आय प्राप्त हो जाएगा।
इसी प्रकार हम छोटे ओ का मेल किससे करेंगे, किसी स्वर से, तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, अब। और हम किसी बड़े ओ का मेल किसी स्वर के साथ में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा आव। यहाँ पे डबल मात्रा तो यहाँ भी मात्रा लगा दी और प्लस में स्वर। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको देखते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया न प्लस अन, तो देखिए यहाँ पे हमको किसकी मात्रा दिखाई दे रही है, छोटे ए की। हमारा कौन सा स्वर है यहाँ, छोटा ए, और यहाँ पे ए कौन सा, छोटा। तो हमको पता है ये कोई स्वर हो गया और ये भी कोई स्वर है। इसका मेल हम किसी स्वर के साथ में करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, छोटे ए से आए, तो इसकी जगह क्या प्राप्त हो जाएगा, आ ये। ठीक है, अब इसमें से हमने ए निकाल लिया तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बचा, आधा ने। अब यहाँ पे आधा नहीं बचेगा और यहाँ पे प्लस में स्वर ऐसे की ऐसे ही लिखना है। जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरा आय बन जाएगा, आय, क्योंकि हम इसे को इस आधे में ऐड करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। अब यहाँ पे पहले क्या बच रहा है हमारे पास में, यहाँ से ए निकल गया तो हमारे पास में बचा ने। तो अब देखिए, अब हम इनको कनेक्ट करते हैं। जब हम ने में ए जोड़ेंगे, आधे में ए जोड़ेंगे तो हमारे पास में पूरा बन जाएगा ने, और ये और ये लास्ट में क्या बच रहा है अपने पास में ने, तो ये बन जाएगा क्या, नयन। इसी प्रकार हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है ने प्लस एका। इसमें किसकी मात्रा है, डबल ए की, तो हम डबल ए इसको इस प्रकार से निकलेंगे और यहाँ पे छोटी ई की। ठीक है, हम जानते हैं कि बड़े ए का मेल हम किसी स्वर के साथ में करवाएंगे तो हमें आय प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, आय, इस प्रकार, और प्लस में स्वर ये वाला। तो हमने जब यहाँ से ए निकाल लिया तो हमारे पास में यहाँ क्या बचा, ने, कैसा, आधा। और जब ये इसमें जुड़ेगा तो ये आधा ये और इसमें छोटी ई की मात्रा जुड़ेगी तो ये बन जाएगा आ ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें छोटी ई की मात्रा जुड़ जाएगी और यहाँ पे ई निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, का। अब कनेक्ट करेंगे हम इनको तो बड़े आ की मात्रा जब ने में, आधे ने में जुड़ेगी तो ये क्या बन जाएगा, ना ही बनेगा ना। यदि केवल ए होता तो ये पूरा बन जाता ने। बड़ा आए तो इसमें इसकी मात्रा जुड़ जाएगी, ये इसमें जुड़ जाएगा, फिर इसके बाद क्या बचा, ये और ये का। तो इस प्रकार क्या बन गया, नाय का। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो देखिए पौ, इसमें से क्या निकल रहा है, तो इसमें देखिए इसमें छोटा ओ की मात्रा हमें दिखाई दे रही है और ये यहाँ पे कौन सा है, छोटी ई। हम जानते हैं ओ का मेल किसी स्वर के साथ में होता है तो हमें अब प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, अब, प्लस में स्वर। ठीक है, अब यहाँ पे जब ओ की मात्रा निकलेगी तो ये क्या बचेगा, पे, कैसा, आधा, और ये इसमें जुड़ेगी तो ये क्या बनेगा, आ, बे में ई की मात्रा छोटी की तो ये बी बन जाएगा, अभी, और यहाँ पे क्या बचेगा, त्रे। ठीक है, तो अब देखिए हम इनको कनेक्ट करते हैं। जब ये ए इस आधे पे में जुड़ेगा तो ये पूरा पे बन जाएगा और ये बी और ये त्रे, क्या बन जाएगा, पवित्र। अब हमारे पास में अगला एग्जाम्पल है 100 प्लस अक। अब हम जानते हैं यहाँ पे किसकी मात्रा दिखाई, डबल ओ की, और यहाँ पे छोटे ए की। हम जानते हैं कि बड़ा ओ का मेल किसी स्वर के साथ में होता है तो आप बनता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, शय, ये निकल जाएगा तो ये आधा शय बच जाएगा और ये यहाँ प्लस में ए। जब ये ए इस बे में जुड़ेगा आधे में तो ये पूरा बन जाएगा तो ये क्या बनेगा, आब। यहाँ से ये निकल गया और यहाँ पे क्या बचा, के। जब ये बड़ा आ इस आधे से में जुड़ा तो ये बना सा और ये बे
और ये के। इस प्रकार हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, शावक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।